Good morning, students. Today we are going to start the new topic, that is forces affecting the velocity and direction of the wind. In the previous class, we covered three topics, that atmospheric pressure, meaning then vertical variation in the atmospheric pressure, and then horizontal distribution of the atmospheric pressure. किस प्रकार से वायुमंडलीय दाब वर्टिकली बदलता है, एंड देन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का होता है. नाउ इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो विंड होती है, पवनें होती हैं, उनकी वेलोसिटी एंड डायरेक्शन को निर्धारित करने वाले कौन से फोर्सेस होते हैं, कौन से बल होते हैं. वेलोसिटी मीन स्पीड. सो बेसिकली आपको ये जानना ज़रूरी है, व्हेन एयर इज़ इन मोशन इट इज़ नोन एज विंड. एयर या हवा जब एक जगह रुकी हुई होती है तो उसे हम पवन नहीं कहते हैं, बट जैसे ही वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह मूव करती है तो उसे हम पवन कहते हैं, उसे हम विंड कहते हैं. सो यू शुड नो दैट एयर इन मोशन इज़ नोन एज विंड और पवन. Now basic reason for the movement of air from one place to another is difference in the atmospheric pressure. जब पृथ्वी पे वायुमंडलीय दबाव भिन्न होता है, एक जगह हाई प्रेशर है और दूसरी जगह लो प्रेशर है, तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है. इससे जो है विंड का ओरिजिन होता है. नाउ विंड मूव्स इन टू वेज. वन इज़ द वर्टिकल मूवमेंट. जब ग्राउंड सरफेस से हम ऊपर जाते हैं तो हवा जो होती है वो मूव करती है फ्रॉम अर्थ सरफेस टूवर्ड्स द एटमॉस्फेयर. एंड सेकेंड मूवमेंट है आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना पृथ्वी के ऊपर. ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा. देयर आर टू वेज इन विच एयर मूव्स. वन इज़ वर्टिकल मूवमेंट एंड अदर इज़ योर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. नाउ बहुत ही सिंपल वर्टिकल मूवमेंट जो है उसके पीछे रीज़न क्या होता है. जब सन की रेज़ पृथ्वी के ऊपर गिरती हैं तो इससे क्या होता है कि जो अर्थ का सरफेस है वो बहुत गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से उसके ऊपर जो एयर मास होता है, एयर होती हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, वो उनको भी क्या करता है, वार्म कर देता है. और वो जो कॉलम ऑफ एयर है वो अपने ऊपर की एयर को वार्म कर देती है. इससे क्या होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता है जिसके कारण जो अर्थ से कांटेक्ट रखने वाली जो एयर्स होती हैं वो वार्म हो जाती हैं. एंड वार्म होने के बाद वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के, वो बिल्कुल वार्म हो जाते हैं और एक्सपेंड करते हैं, एंड दे स्टार्ट मूविंग अपवर्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से आपका कन्वेक्टिव करंट जो है उसका पूरा प्रोसेस क्रिएट होता है, एंड देयर इज़ वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर. सो बस आपको इतना समझना है, वर्टिकल एयर मूव क्यों करता है, बिकॉज ऑफ द हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस. And in turn that hot surface it warms the air just above it. So again पूरा एक चेन कन्वेक्टिव करंट का स्टार्ट होता है. जो नीचे की एयर होती है, अर्थ सरफेस के पास की एयर, वो ऊपर जाती है, ऊपर की एयर नीचे आती है. तो इस तरह से ट्रोपोस्फेयर में पूरा मूवमेंट चलता रहता है. देन सेकेंड मूवमेंट इज़ और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के बारे में. नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है उसके पीछे कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फर्स्ट फैक्टर इज़ योर फ्रिक्शन. फ्रिक्शन. अभी फ्रिक्शन जो होता है, पहले तो आपको पता चल गया कि जो एयर मूव करती है दैट इज़ फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया. एंड देन ये मूव क्यों करती है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन जो है वो कैसे क्रिएट होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. अर्थ पे आपको पता है कि हाई ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स जो है एक्सर्ट करता है ऑन द एयर, एंड इसकी वजह से जो एयर होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है. सो बेसिक रीज़न, बेसिक फोर्स responsible for the movement of wind horizontally from one place to another is the gravitational force, which causes frictional force and which leads to the movement of the wind. तो ये तो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. डायरेक्शन जो है विंड से इसका ओरिजिन हो रहा है, बट इसकी डायरेक्शन को कौन इन्फ्लुएंस करता है, उसके पीछे क्या है आपका फैक्टर, रोटेशन ऑफ द अर्थ. आपको पता है कि पृथ्वी पे जो विंड्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करती हैं. ऐसा नहीं है कि इस मंथ किसी और डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, अगले मंथ उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है. ऐसा नहीं होता है. प्लानिटरी विंड्स होती हैं जो साल भर एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. अभी रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या है, इससे रिलेटेड है आपका कॉरियोलिस फोर्स. ये सब हम डिटेल में जो है अगले टॉपिक में पढ़ेंगे. ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो विंड्स होती हैं वो वर्टिकली मूव करती हैं, हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं. हॉरिजॉन्टली मूव करने के पीछे फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स.
एंड जो है उसकी डायरेक्शन को कौन निर्धारित करता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से कॉरियोलिस फोर्स का ओरिजिन होता है. सो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे द थ्री फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द विंड, जिसमें पहला है आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, सेकंड इज योर फ्रिक्शनल फोर्स एंड थर्ड इज योर कॉरियोलिस फोर्स. तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करते हैं.